हेलो बच्चों, आज फिजिक्स का चैप्टर 1 इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में अपन ने पहले चर्चा करी थी, और ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले अपन एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र अपन कैसे बनाएंगे। ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो या जहां पर आवेश एक समान हो, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया है। अब इसके अंदर अपन रखने वाले हैं विद्युत का द्विध्रुव। बच्चों, ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है इस पर अपन दो आवेश स्थापित करेंगे जो कि मजबूत रहेंगे। एक रहेगा धन आवेश इस प्रकार से, और एक रहेगा ऋण आवेश इस प्रकार से। बच्चों, इस पर अपन रखते हैं विद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार से अपन रखेंगे। और इन दोनों के बीच की दूरी अपन रखेंगे बच्चों 2L। कितनी रहेगी ये? 2L। यहां पर रहेगा धन आवेश और यहां रहेगा ऋण आवेश। ये धनात्मक प्लस क्यू रखा है मैंने, प्लस क्यू आवेश, और यहां पर रखा है माइनस क्यू आवेश। और इसको नाम मैं दे रहा हूं A और इसको नाम दे रहा हूं B। ठीक है बच्चों, तो यहां अपन ने बनाया एक समान विद्युत क्षेत्र, और एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन ने विद्युत द्विध्रुव की स्थिति इस प्रकार से रखी है, इस प्रकार से बिल्कुल टेढ़ा। बच्चों, यहां अपन देखेंगे कि ये इस ऋण आवेश के कारण, यहां देखो बच्चों धन आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यानी कि जो लगने वाला बल वो इस प्रकार से लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो उस आकर्षण बल की जो दिशा रहेगी बच्चों वो इस प्रकार से रहेगी। ठीक है बच्चों, इस दिशा में लगेगा वो। तो इसको नाम देता हूं मैं F1, फोर्स नंबर फर्स्ट, पहला बल लग रहा है आकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहां नेगेटिव है और यहां धनात्मक है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो इन दोनों में भी क्या होगा बच्चों? आकर्षण बल लगेगा, और उसकी दिशा रहेगी इधर इस प्रकार। इसको नाम देता हूं मैं F2। आपको पता है बच्चों कि बल एक सदिश राशि है, तो मैं इन दोनों के ऊपर वेक्टर का साइन कर देता हूं। तो यहां बच्चों अपने को पता होना चाहिए कि F बराबर क्या होता है। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था E = Q/F, यही होता है। सॉरी, E = F/Q, ये होता है। तो मैं Q को यहां लेकर आ सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा, और यहां आएगा F, यानी कि F बराबर में क्या लिख सकता हूं? QE। तो F1 बराबर भी क्या लिख सकता हूं मैं? QE। यहाँ F2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? QE। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में? तो इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को अगर अपन रखेंगे तो उसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे, और दोनों ही बल आकर्षण बल होंगे। पहला बल रहेगा F1, दूसरा बल रहेगा F2। अब इन बलों की स्थिति कैसी रहेगी अपन देखते हैं। अपन कुल बल की कल्पना करते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, अब कुल बल बच्चों कितना होगा? तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? कुल बल को लिख देता हूं मैं F बराबर F1 प्लस F2, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। चूंकि अब यहां पर अपने पास F1 और F2 की दो वैल्यू है, रख देते हैं। F1 बराबर QE और F2 बराबर भी क्या है बच्चों? QE। अब इन दोनों का अपन इसके अंदर मान रख देते हैं, दोनों को रख देते हैं इसमें। F बराबर F1 की जगह QE और F2 की जगह भी QE। लेकिन यहां अपने को ध्यान देना है
इसकी दिशा जो है F1 की जो दिशा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान ही है, मतलब इन दोनों की दिशा सेम है। इसकी दिशा जो है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंतर्गत ही है, उसके अनुसार है। लेकिन बच्चों इसकी दिशा इस विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन उस तरफ है, लेकिन इसकी क्या है, दिशा विपरीत है, तो इस कारण इसको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये बच्चा हो जाएगा यहाँ पर माइनस QE, इसको अपने को लेना पड़ेगा ऋणात्मक, क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है इस वजह से। तो ये QE से QE कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों A बराबर क्या आया 0, यानी कि इस पूरे विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर अपन इसको रखेंगे तो इस पर कुल बल कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं बच्चों यहाँ कि बल बराबर 0, बल बराबर 0। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया कि कैसे अपन ने बलों की गणना करी। अब बच्चों अपन बात करेंगे बल आघूर्ण की, यानी कि बल युग्म की, कि इसका जो बल आघूर्ण रहेगा उसका मान कितना होगा। बल युग्म या बल आघूर्ण की बात करते हैं बच्चों अपन, बल युग्म या बल आघूर्ण। बलों का जोड़ा, बलों का युग्म बल युग्म कहलाता है। दो अपने पास बल हैं और दोनों समान परिमाण के हैं, QE यहां पर भी है, QE यहां पर, यानी कि दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। और यहां पर क्या है, दो बल है, इस वजह से ये हो गया बल युग्म। बच्चों अपन देखेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को अपन टाउ से शो करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया टाउ बराबर, इसका फार्मूला बच्चों अपन लिख सकते हैं बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बच्चों टाउ बराबर बल यानी QE, यहां पर एक परिमाण अपने को लिखना है, या तो ये लिखें या फिर ये लिखें, तो अपन लिख देते हैं QE। बल यानी फोर्स, तो यहां लिख देता मैं, यहां लिखा मैंने QE। बच्चों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये दूरी तो ऐसी तिरछी है लेकिन अपने को निकालनी लंबवत दूरी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को इन दोनों बलों की क्रिया रेखा खींचनी पड़ेगी। ये जो F1 है, F1 बल की क्रिया रेखा मैं इस तरफ कर देता हूं इस प्रकार से, और ये F2 बल, इसकी क्रिया रेखा बच्चों में इस प्रकार से इधर की तरफ कर देता हूं और आगे तक इसको मैं बढ़ा देता हूं। अब यहां पर बच्चों अपन क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। यहां से अपन ने एक लंब डाला जो कि यहां पर रहा है, और इसको नाम देता हूं मैं O। ये इस प्रकार से यहां एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है बच्चों। और यहां पर मैं 90 डिग्री का कोण बनता है, जहां पर भी लंब डाला जाता है उस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और बच्चों यहां जो एंगल बन रहा है इसको मैं नाम देता हूं थीटा। अब देखते हैं बच्चों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी तो ये वाली, तो ये हो जाएगा BO। अब बच्चों अपने को टाउ का मान निकालना है, यानी कि बल आघूर्ण का मान निकालना है, तो इसके लिए अपने को BO का मान यहां पर चाहिए। बच्चों अपन देखेंगे अब यहां एक बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो अपन समकोण त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं, इसके अंदर की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों, BOA, समकोण त्रिभुज BOA में यहां अपन देखते हैं समकोण त्रिभुज BOA में बच्चों ये जो त्रिभुज है इसको अगर मैं बाहर निकाल के अगर इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित करूं, इस प्रकार से, ये B है, ये O है, ये इस प्रकार से थीटा, और ये दूरी है 2L, ये इतनी 2L है। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है, ये क्या है, ये लंब है। OB ये BO निकालना है अपने को, और ये BO क्या है यहाँ पर, ये लंब है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं लंब। और बच्चों ये क्या है, कर्ण है। बच्चों समकोण त्रिभुज में जहां अगर एक कोण अगर थीटा हो तो अपन यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। यहाँ अपन साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन 6 अनुपातों में से कोई सा एक अनुपात अपन ऐसा लेंगे जिसमें कर्ण और लंब दोनों आना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो ऐसा है अपने पास साइन थीटा, तो अपन यहाँ करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब कितना है, ये है अपने पास OB, यहाँ BO लिख देता हूं इसको मैं, और कर्ण कितना है बच्चों, 2L। ऐसा है,
क्या आया ये साइन थीटा बराबर BO अपॉन 2L। अपने को BO का मान चाहिए तो ये 2L कहाँ जाएगा इधर, तो BO बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BO बराबर 2L साइन थीटा। BO बराबर क्या होगा बच्चों 2L साइन थीटा। ये वैल्यू ऐसे कैसे मुझे यहाँ रखना है, इसका मान इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों ये टाउ बराबर QE, टाउ बराबर QE इंटू ये 2L साइन थीटा, ऐसा कैसा 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में इतना। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन ने फार्मूला पहले पढ़ रखा है 2QL बराबर होता है P, पता है आपको, याद आया। तो ये 2QL इन तीनों को अपन नजदीक में रखेंगे तो टाउ बराबर 2QL, 2 यहाँ पर आया है, Q ऐसा कैसा, L को भी मैंने ऐसा कैसा उतारा। अब यहाँ E और साइन थीटा बचा हुआ है, इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ E साइन थीटा। अब ये होता है सूत्र स्मॉल p का, P इक्वल टू 2QL होता है। यहां रख देता हूं मैं P, तो टाउ बराबर P E साइन थीटा। यही अपना क्या आया बच्चों, बल आघूर्ण का सूत्र, टाउ बराबर P E साइन थीटा। बच्चों यहां पर अपन ये जो P E साइन थीटा है इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा वेक्टर सदिश, सदिशों का गुणनफल। उसमें अपन देखते हैं बच्चों कि उसमें अगर कोई सी वैल्यू अगर इस प्रकार से लिखी जाती है, जैसे मान लो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस प्रकार से अगर कोई वैल्यू होती है, ऐसे दो अपने पास वेक्टर होते हैं, दो सदिश होते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं AB और इन दोनों के बीच का कोण अपन ऐसे लिखते हैं AB साइन थीटा। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां देखेंगे P साइन थीटा ये इस फॉर्म में यानी ऐसा है, तो अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आप इस वाली वैल्यू को अपन ऐसे लिख सकते हैं टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस प्रकार से भी इसको अपन जमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसमें अपन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहां अपन देखेंगे जो समीकरण 1 में, इसमें अपन दो स्थिति लगाएंगे कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो टाउ का मान मैक्सिमम कितना होगा, और थीटा बराबर अगर 0 करते हैं तो टाउ का मान मिनिमम में कितना होगा। तो स्थिति नंबर फर्स्ट देखते हैं। टाउ का मान थीटा बराबर 0 रखने पर, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर रखेंगे अपन यहाँ पर 0 डिग्री, तो बच्चों ये हो जाएगा साइन 0, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो टाउ बराबर 0 कब होगा बच्चों, जब थीटा बराबर अपन रखेंगे 0। यानी कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र के अगर मैं समांतर रखूं, क्या रखूं बच्चों, समांतर रखूं, तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा। तो इस विद्युत द्विध्रुव को अगर मैं ऐसा अगर रख दूं, ये भी ऐसा है, अगर मैं ऐसा घुमा के अगर इसको ऐसा रखूं तो इस बल आघूर्ण का मान कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। अब इसी प्रकार से अगर ये जो अपने पास है विद्युत द्विध्रुव, अगर मैं इसको लंबवत रखूं, इसको अगर मैं रखूं लंबवत ऐसा, तो फिर इसका मान कितना आएगा। देखो बच्चों, तो स्थिति अपन देख लेते हैं सेकेंड, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब ये अगर ऐसा सीधा रहेगा तो यहां पर कोण कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर। तो इसी में देखते हैं अपन, अगर थीटा की जगह मैं रख दूं यहां पर 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू ये साइन 90 हो जाएगा यानी कि 1, तो यहां खाली वैल्यू क्या बचेगी अपने पास PE। ये दोनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद अपने को टाउ की वैल्यू आती है, ये आ जाएगा बच्चों अपने पास मिनिमम और ये आ जाएगा अपने पास मैक्सिमम। टाउ मिनिमम कितना होगा 0 और टाउ मैक्सिमम कितना होगा बच्चों P। हेलो बच्चों, अब पढ़ेंगे अपन सतत आवेश वितरण।
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आवेशों को ऐसे किन्हीं चीज़ों पर या किन्हीं वस्तुओं पर ऐसे अगर फैला दिया जाता है तो उनकी अपन काउंटिंग या उनका जो घनत्व होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है, कितना आवेश उसके ऊपर रहता है, उसकी अपन गणना करने वाले हैं। बच्चों, आवेशों का जो वितरण होता है ये 3 प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट होता है रेखीय आवेश घनत्व। इसके अंतर्गत अपन लेंगे एक छड़ अगर मैंने ली, कोई सी एक छड़ ले ली मैंने, एल लंबाई की ले रहा हूं मैं। इसकी लंबाई कितनी बच्चों? एल है। एक एल लंबाई की मेरे पास एक छड़ है और इसके ऊपर ऐसे आवेश बिखरा हुआ है, यानी कि आवेश कौन सा है बच्चों? क्यू आवेश है। तो इसका घनत्व कितना होगा बच्चों? रेखिक आवेश घनत्व जो होगा इसको अपन लेमड़ा से प्रदर्शित करेंगे। तो लेमड़ा इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों आवेश बटा लंबाई। कुल आवेश कितना इस पे क्यू है, वो लंबाई कितनी इसकी? एल है। इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये हुआ बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लेमड़ा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका अपन मात्रक में निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या निकलेगा बच्चों? आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। तो एक छड़ जो अगर अपन लेंगे, कोई सी भी छड़, फॉर एग्जांपल इस प्रकार की अगर कोई छड़ है और इसके ऊपर अगर आवेशों का वितरण अपने को करना है, इसके ऊपर आवेश कितना है, आवेशों का घनत्व उसके ऊपर कितना है, इसके लिए अपने को ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लेमड़ा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका जो बच्चों सेकेंड वाला होता है उसका नाम है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई अपन पृष्ठ लेते हैं, पृष्ठ यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर आपने ऐसे आवेश ऐसे बिखरा हुआ है इसके ऊपर, तो उसका घनत्व कितना होगा, कितनी मात्रा में वो आवेश है, उसकी गणना अपन कैसे करेंगे बच्चों? एक पृष्ठ लिया मैंने इस प्रकार से, इसके ऊपर ऐसे आवेश बिखरा हुआ है, यह आवेश है और इसका जो क्षेत्रफल अपने को पता है, क्षेत्रफल को अपन ए से डिनोट करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ए। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व कितना होगा बेटा? इसको अपन सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा इक्वल टू कुल आवेश कितना है क्यू और क्षेत्रफल कितना है ए। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यह क्या होगा बच्चों? क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मान होगा। इसकी अगर अपने को निकालना है, इसका अगर अपने को मात्रक निकालना है बच्चों, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और क्षेत्रफल में क्या होता है बच्चों? लंबाई चौड़ाई होती है, यानी कि अपने को 2 दूरियां उसमें लेना पड़ेगी, तो यहां हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये इसका आया बच्चों मात्रक। किसका है ये? क्षेत्रीय आवेश घनत्व का। ठीक एज इट इज अपने को एक और लेना है लास्ट। तो सतत आवेश वितरण के 2 प्रकार तो मैंने आपको बताए हैं। नंबर पहला था छड़ का, नंबर सेकंड एक पृष्ठ का जिसका कोई क्षेत्रफल हो, किसी का क्षेत्रफल हो, उसके ऊपर आवेश की काउंटिंग या आवेश की गणना यानी आवेश की डेंसिटी या उसका घनत्व अपन किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए आवेश होना जरूरी है, आवेश कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है, तो अपन निकालेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक इसी प्रकार से बच्चों एक और होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व बच्चों जितने भी सारे 3D मॉडल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल घन, घना, बेलन, शंकु, ये सारे 3D आइटम है, सारे 3D मॉडल्स होते हैं। तो इनके अंदर अपन आयतन आवेश घनत्व की गणना अपन कर सकते हैं। तो जितने भी सारे 3D मॉडल्स होते हैं उन सभी के अंदर अपन आयतन आवेश घनत्व की गणना करते हैं। बच्चों एग्जाम्पल के लिए मैं एक घन बना लेता हूं, ये घन है, इस प्रकार से, और इसके ऊपर मैंने आवेश रखा हुआ है ऐसा। आवेश कितना है Q, और इसका आयतन बच्चों अपन लेते हैं V।
तो आयतन आवेश घनत्व का मान कितना होगा? आयतन आवेश घनत्व, इसको बच्चों अपन प्रदर्शित करेंगे रो से। रो इक्वल टू कुल आवेश बटा कुल आयतन, ये इसका अपन देंगे फार्मूला। इसका अगर अपने को निकालना है बच्चों मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और आयतन यानी कि यहाँ पर अपने पास 3 दूरियां मिलेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि ये हो जाएगा मीटर की घात 3। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा बच्चों? अपन ने सबसे पहले अपन ने विद्युत द्विध्रुव जो एक समान क्षेत्र में रखा जाता है उसके ऊपर कुल बल कितना लगता है, और उसके ऊपर आघूर्ण कितना होता है, बल आघूर्ण का मान अपन ने निकाला। और नंबर 3 अपन ने निकाला आवेशों का वितरण किस प्रकार से होता है, रेखीय आवेश वितरण अपन ने समझा, क्षेत्रीय आवेश वितरण अपन ने समझा, और आयतन आवेश वितरण अपन ने समझा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।